अपना एक एम्प्लॉई है, मनीष पासवान उसका नाम है। 3 साल तक वहाँ पे टोयोटा शोरूम में वॉशरमैन का काम किया है। तो उसके पूरे टोयोटा शोरूम की जानकारी थी, कैश कहाँ पे होता है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पटना सिटी में हुए टोयोटा शोरूम के लूट और हत्या मामले का खुलासा हो चुका है। ये खुलासा पटना की पुलिस ने किया है और इस बाबत पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है और बताया है कि उस टोयोटा शोरूम के ही एक एम्प्लॉय के द्वारा ये पूरी चाल जो है वो रची गई, जहां पर 10 सदस्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है और 10 लोगों की एक टीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ खुलासे हुए हैं और ये गिरफ्तारी का क्रम क्या कुछ था, आपको छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। अपना एक एम्प्लॉई है, मनीष पासवान उसका नाम है। 3 साल तक वहाँ पे टोयोटा शोरूम में वॉशरमैन का काम किया है। तो उसके पूरे टोयोटा शोरूम की जानकारी थी, कैश कहाँ पे होता है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे हैं, कहाँ की दीवार ऊंची है, कहाँ से दीवार को फांदा जा सकता है। तो उसी में ही संपर्क में आके उसका, और बीच में वो आशियाना हिंडोय शोरूम में भी जाता था कुछ पार्ट्स को लेने के लिए, तो उसका भी उसने पूरा रेकी किया था। तो इन दोनों शोरूम्स का रेकी उनके अपने ही एम्प्लॉय ने करवाया था और उसके बाद इस गिरोह के संपर्क में साथ था और दोनों जगह पे उसने घटना को अंजाम दिलवाया था। वर्तमान में वो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है और उसको गिरफ्तारी की गई है। जो मेन लाइनर है उसका नाम मनीष पासवान है, लाइनर जो है मनीष पासवान है। और इसमें जो टोटल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हम आपको नाम बता देते हैं। मनीष पासवान लाइनर है, ये सबलपुर नदी थाना का रहने वाला है। मनीष इस गिरोह का जो सरगना है प्रमुख रूप से दीपक साहनी है, जो कि फतेह जामपुर सबलपुर नदी थाना का रहने वाला है। मनीष कुमार साहनी पिता योगेंद्र साहनी सबलपुर नदी थाना का। चंदन कुमार पिता अखिलेश साहनी बांसतल नदी थाना का। सूरज कुमार साहनी पिता जौनपुरी साहनी बांसतल नदी थाना का। सतीश कुमार पिता लक्ष्मण साहनी सती चौड़ा नदी थाना का। सूरज कुमार पिता जामुनी साहनी सती चौड़ा सबलपुर थाना का। रंजीत कुमार पिता कृष्णा साहनी सबलपुर थाना नदी जिला का। और राजा कुमार पिता सुखपुर साहनी सती चौड़ा नदी थाना का। ये सभी लोग डियर में रहते थे और इनकी जो छापामारी हुई है, कुल 3 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, अवैध हथियार बरामद हुए हैं, 6 जिंदा कारतूस और 3 चाकू भी बरामद हुए हैं, जिसमें वो चाकू भी बरामद हुआ है जिसमें इन्होंने घटना बुद्धा टोयोटा शोरूम में मनोरंजन कुमार शर्मा गार्ड को मारा था। इसके अलावा इनके कहने के अनुसार जो बुद्धा टोयोटा शोरूम है टोटल 3 लाख रुपया गया था, जिसमें 2,13,000 रुपया इनसे रिकवर कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त 6 kg गांजा है। ये लोग गांजा का भी व्यापार करते थे। नदी थाना से ये लोग सबलपुर देरा क्षेत्र और राघोपुर से लाते थे नाव के माध्यम से और यहाँ पर ये लोग सप्लाई करता था, गांजा सप्लाई भी काम करता था। ये जो 10 के 10 अपराधी हैं, इनका सभी विस्तृत आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनकी गिरफ्तारी से एक बहुत चर्चित एक लूट केस हुआ था। यहाँ के जो माल सलामी के व्यवसायी हैं दिनेश बधानी, जो कि जड़ी बूटी के व्यवसायी हैं, उनको जांग में गोली मारकर और पैसा लूटा गया था। यही गिरोह शामिल था और इन्होंने इस पर भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और तकनीकी रूप से इसकी संपुष्टि भी हुई है उस वक्त जो हमारे पास एविडेंस उपलब्ध था। इसके अलावा इन 2 शोरूम्स की घटनाओं के अलावा इन लोगों ने GTL इंफ्रा वेयर हाउस बाईपास थाना, वहाँ से बैटरीज चुराए थे। इसके अलावा स्पीडी जॉय ऑटो एजेंसी गोपालपुर और श्री वत्स ई मोटर्स शोरूम गोपालपुर की गिरफ्तारी हुई है। आप लोग सभी जानते हैं कि विगत महीने जुलाई में भी और अगस्त में भी 2 इम्पोर्टेंट शोरूम्स थे ऑटोमोटिव कंपनियों के, जहां पर 9 और 10 की संख्या में अपराधी घुसकर जो संबंधित शोरूम के उनके गार्ड्स को कैप्चर किए थे और वहां से डकैती किए थे। पहली घटना मेहदीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी जुलाई 2022 में, जिसमें आशियाना हिंडोय के शोरूम को टारगेट किया गया था और उसके तकरीबन 10 दिनों के बाद 10 अगस्त को माल सलामी थाना अंतर्गत अवस्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई थी। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई थी उसमें जो गार्ड है मनोरंजन कुमार शर्मा, चाकू बोधकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी जब उन्होंने इस डकैती का विरोध किया था। अब दोनों जो घटनाएं थी इनकी अपराध शैली सेम थी और 10 दिनों में इन लोगों ने घटना को रिपीट किया था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए, क्योंकि ये संभावना थी कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं और भी कारित करेंगे।
इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष माल सलामी, थाना अध्यक्ष मेहदीगंज, थाना अध्यक्ष दीदारगंज नदी और हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारी टीम है और डायल 100 की टीम को हमको इसमें शामिल किया। हम लोगों ने इस प्रकार की सभी घटनाएं जो अभी इसी साल हुई थी, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, जब बड़े शोरूम हैं, कहाँ कहाँ से इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, केवल डकैती की भी नहीं बल्कि चोरी की भी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि इस गिरोह का स्पेशल था कि वेयर हाउसेज़ को और बड़े शोरूम्स को रात को टारगेट करता था। तो वहाँ पे हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के बल पे और जो हम लोगों की मानव सूचना रहती है उसी के बल पे हम लोगों को कुछ क्लूज़ मिले, हिंट्स मिले और हम लोगों ने इस गिरोह को फॉलो करना शुरू किया। इसी क्रम में इस गिरोह के कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पे मगध सरिया प्लांट है, वहाँ पर ये दोबारा पुनः डकैती करने की योजना के नियत से एकत्रित हुए थे और इनका जो नेक्स्ट टारगेट था एक कैशमैन का, जो कि जाती है जो कंपनियों से जो कैश कलेक्ट करते हैं, वेयर हाउसेज से कैश कलेक्ट करते हैं और उनको जमा कराते हैं, उनको टारगेट किया हुआ था। जो टोटल 10 के लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग नदी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये नदी थाना क्षेत्र से ही चलते थे। टेम्पू या पिकअप वैन से लोग निकलते थे, रात भर ये लोग रैकी करते थे। जहाँ पर भी बड़े शोरूम्स होते थे, जब बड़े गोदाम होते थे, वेयर हाउसेज होते थे, वहाँ पे पहले रैकी करते थे कि उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था क्या है, प्रवेश करने का क्या है, कितना सिक्योरिटी गार्ड रहता है और फिर उसमें घटना को अंजाम देते थे। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम वाली घटना है, इसमें सबसे